नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सितमर में। इसमें हम सीबीएसई का जो सैंपल पेपर जो जारी किया है 2024-25 का, उसका क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड है 041 सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम पार्ट ई की बात करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 36 to 38 है। ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। आइए सवाल की तरफ चले। यह सवाल है, कह रहा है मिसिज शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट अ ग्लास जार्स आर अरेंज्ड ऑन वन अबव द अनदर। यानी शीला अपने घर के आसपास जो स्टोर है वहाँ पे गई और देखी कि जो ग्लास जार को एक के ऊपर एक अरेंज किया गया है स्पेसिफिक पैटर्न के रूप में। ऑन द टॉप लेयर फर्स्ट मतलब 3 जार है, पहले में 3 जार है, उसके बाद नेक्स्ट में 6 जार है, उसके बाद थर्ड में 9 जार है ऊपर से। इस तरह से ये 8th तक है, 8th लेयर तक है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ जार्स डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ऑल्सो फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया 3, 6, 9, 12। इस तरह से ये आपका एपी हो गया। और कॉमन डिफरेंस जो होगा सी डी, ये क्या होता है A2 माइनस A1। तो ये 6 माइनस 3 इजकल टू 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस जिसको डी के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, ये 3 और ये ए पी है। ऊपर दूसरा कह रहा है इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर। तो क्या 34 हो सकता है? तो देखिए ए एन बराबर में 34 हम ला करके मतलब देखते हैं क्या होता है। ए प्लस क्या होता है n माइनस 1 और डी बराबर में 34 आना चाहिए। एक के बदले हमारे पास 3 है, A1 3 है, प्लस n माइनस 1 और ये भी 3 है, इजकल टू 34। अब ये n माइनस 1 और इंटू 3 बराबर में 34 और माइनस में 3 यानी 31 हो गया। और n माइनस 1 इजकल टू 31/3 हो जाएगा। और n इजकल टू क्या हो जाएगा 31/3 प्लस 1। ये एक होल नंबर नहीं है। n तो n जो है काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर है, पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। अब अगला कह रहा है जो कि इफ़ देयर आर n नंबर्स ऑफ रो इन लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म ऑफ n, हैंस फाइंड S8। यानी n नंबर ऑफ रो है Sn। तो Sn बराबर में क्या होता है, आपको फार्मूला लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो n/2 और 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 और d के बदले भी 3 है। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 6 प्लस 3n माइनस 3 यानी n/2 और ये 3n और प्लस 6, 3n प्लस 3 हो जाएगा, 3n प्लस 3 क्योंकि ये 6 में से 3 घट जाएगा। तो ये हो जाएगा n/2 और 3 प्लस 3n, ये हो जाएगा Sn। अब कह रहा है S8 निकालने के लिए S8, तो 8/2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 8 यानी ये होगा 4 और ये हो जाएगा 24 और 3 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 108 हो गया इसका आंसर। अगला इसी में और के लिए पार्ट है इफ शॉपकीपर अरेंज 3 जार्स इन ईच लेयर हाउ मेनी जार्स इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। तो सब में 3 बढ़ा रहा है। तो ये नया एपी आ जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें 3 बढ़ाएगा 9, इसमें 12, इस तरह से ये हो जाएगा। तो 5th एपी में तो इस तरह से डी यहाँ भी 9 में से 6 गया तो 3 ही रहेगा। तो A5 निकालना होगा तो A प्लस 4D होगा। तो A आपके पास 6 है और प्लस में 4 गुने 3 तो यानी 6 प्लस 12, तो 12 6 18 हो जाएगा। A5 5th लेयर में इसका 18 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है इन ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइंस। द पिक्चर गिवन अबव शो अ कैबिनेट डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर। ये इस तरह से कैबिनेट बनाया गया है, एक फेमस इंटीरियर डिजाइनर के द्वारा एक कैबिनेट बनाया गया है। इसमें कह रहा है जो कि द लार्जेस्ट ट्रायंगल रिप्रेजेंट बाय ट्रायंगल ABC, ये बड़े वाला ट्रायंगल ABC रिप्रेजेंट कर रहा है। और
एंड स्मॉलेस्ट वन दिस सेल्फ इज, जिसमें स्मॉलेस्ट वन जिसमें सेल्फ लगा हुआ है वो कह रहा है जो कि ये डी ई एफ है और डी ई एफ ये है। इसमें कह रहा है पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ है। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना डी पी क्यू और डी ई एफ ये सिमिलर है। तो जब ये पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये बराबर ये होगा। लिख सकते हैं एंगल डी पी क्यू बराबर में एंगल डी ई एफ, और इसी तरह से ये बराबर में ये होगा डी क्यू पी इजकल टू डी एफ ई बाय करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण से। और ये तो कॉमन है ही, तो दैट मीन्स ट्रायंगल डी पी क्यू जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो ये प्रूफ हो गया, पहला पार्ट था ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है डी पी बराबर में आपको 50 दिया हुआ है, डी पी बराबर में 50, डी पी यानी ये 50 दिया हुआ है और पी ई 70 दिया हुआ है। तो पी क्यू बाई ई एफ ज्ञात करना है, पी क्यू बाई ई एफ ज्ञात करना है। तो ये देखिए जब ये सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा डी पी अपॉन में पी ई डी पी अपॉन में पी ई बराबर में, यानी इस ट्रायंगल का पार्ट डी पी और बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट डी ई बराबर में पी क्यू अपॉन में ई एफ। आपको यही याद करना है। तो डी पी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 50 और डी ई की वैल्यू हो जाएगा 50 प्लस 70 पी क्यू अपॉन में ई एफ, यानी पी क्यू अपॉन में ई एफ बराबर में हो जाएगा 50/120, ये कट गया 5/12। पी क्यू अपॉन में ई एफ इजकल टू 5/12। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है जो कि इफ़ ए एम और डी एन आर ए बी 2AB इजकल टू 5DE है और ए बी सी डी ई एफ के ये सिमिलर दिया हुआ है। तो आप जानते हैं जो कि जब सिमिलर है ये दोनों तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में डी ई बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी 2AB बराबर में 5DE दिया हुआ है। तो ए बी अपॉन में डी ई बराबर में हो जाएगा 5/2। तो इस तरह से यह हो जाएगा 5/2। और जब सिमिलर दिया हुआ है तो सारे साइड जो होगा इसी तरह होगा। बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ बराबर में ए सी और डी एफ। अब कह रहा है जो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये डी ई एफ निकालना है, डी ई एफ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा देखिए ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी और नीचे में पेरीमीटर के लिए हो जाएगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। और ए बी देखिए ए बी बराबर में 5/2 डी ई हो जाता। तो यहाँ लिख सकते थे 5/2 डी ई प्लस 5/2 ई एफ प्लस 5/2 डी एफ और नीचे में डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। 5/2 कॉमन आ जाएगा, 5/2 कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी है, डायरेक्ट थ्योरम भी है, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो ये कट गया। तो इस तरह से 5/2 आ गया, यानी कांस्टेंट आ गया। ये कांस्टेंट यानी 5/2 आ गया आंसर। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है इफ़ ए एम, इसी में नेक्स्ट कह रहा है जो कि
ए एम और डी एन आर मीडियन। यहाँ पे एक मीडियन डाला हुआ है, देखिए कह रहा यहाँ से एक मीडियन डालते हैं और यहाँ से भी एक मीडियन डालते हैं, जिसका नाम यहाँ पे एम दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है एन। तो हमें तो प्रूव दैट ए बी एम और डी ई एन कन्ग्रुएंसी, ए बी एम और डी ई एन ये और इसकी कन्ग्रुएंसी दिखाना है। जब पहले ये सिमिलर था, ये बड़े वाला ट्रेंगल ट्रेंगल ए बी सी जो था सिमिलर था ट्रेंगल डी ई एन के, तो उस हिसाब से ए बी बटे में डी ई बराबर में बी सी अपॉन में ई एफ था। और डी एम क्या है, ये था हाफ ऑफ सॉरी ये जो है 2 ऑफ बी एम था और अपॉन में 2 ऑफ ई एन है, तो 2 2 कट गया, तो इस तरह से ए बी अपॉन में डी ई बराबर में बी ई अपॉन में ई एन ये हो गया। और ये एंगल तो पहले से ही कन्ग्रुएंट था ही, तो एंगल बी मतलब बराबर था क्योंकि ये सिमिलर था, एंगल बी बराबर में एंगल ई, तो ये हो गया देयरफॉर ट्रेंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रेंगल डी ई एन बाय एस ए एस रूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है मेटलिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटलिक silos to store his harvest grain. It is in the shape of cylinder mounted by a cone। अर्थात धातु के साइलो का उपयोग किसान अनाज भंडारण के लिए करते। किसान गिरधर ने ठाना कि अपने कटे हुए अनाज को स्टोर करने के लिए एक नया धातु का साइलो बनाए। यह सिलेंडर के आकार का है और एक शंकु द्वारा आरूढ़ है, यानी शंकु के उसके ऊपर है, यानी इस तरह से बना। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये कुछ एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, ये आपका पहला ये सिलिंड्रिकल पार्ट है। तो यहाँ पे आर बराबर कह रहा है इसका 1.5 मीटर दिया हुआ है ये, और एच इसके लिए ये जो एच है यहाँ पे एच के लिए दिया हुआ है 2 मीटर। अब दूसरा कह रहा है डायमेंशन ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, इसके लिए यहाँ पे आर दिया हुआ है, आर बराबर में 1.5 और इसको कैपिटल एच मान लेते, कैपिटल एच बराबर में 7 मीटर। अब कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो इसके लिए स्लैंट हाइट यानी एल निकालना है। एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r²। तो h आपका हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 1.5 का होगा 2.25, इस तरह से हो जाएगा 6.25। तो ये हो जाएगा इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाता है 2.5 और मीटर है तो मीटर। तो इस तरह से स्लैंट हाइट हो गया। स्लैंट हाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.25 मीटर। नेक्स्ट इसमें कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो। कोनिकल पार्ट का इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन जो होता है ये होता है πr/l, तो 22/7 और यहाँ पे 3.14 तो मतलब नहीं दिया है, तो 22/7 और r की वैल्यू आपके पास है 1.5 और l की वैल्यू है 2.5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 11.78 और मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ 1 सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। यानी जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका जो आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है उसी के ऊपर आपको मेटल शीट चढ़ाना है, तो उसका कॉस्ट दिया हुआ है। तो ये आप पहले CSA निकालें, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h। h तो हमने कैपिटल माना है इसका, तो ये हो जाएगा
2 × 22/7 और आर की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और एच की वैल्यू आपके पास 7 दिया हुआ है, तो 7 से 7 गया और ये 3 22 दूनी 22 66, ये हो जाएगा 66 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2000 रुपये लग रहा है। तो लिखें कॉस्ट ऑफ मेटल एट रेट 2000 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 66 गुने 2000, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 32 पर 30, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में कह रहा है जो कि फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोरिंग ग्रेन। तो इसके टोटल कैपेसिटी चाहिए, तो क्या हो जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ सिलो, तो बराबर में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, हमने बड़ा एच माना है, और इसका होगा पाई आर स्क्वायर और छोटा एच। तो इस तरह से पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच प्लस एच, सॉरी ये 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर और एच की वैल्यू 7 है, प्लस ये एच की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2/3 करेंगे, तो ये 22/7 लिखें। और आर स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर, और 7 और 7×21 प्लस 2/3, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपको 22/7 गुने 1.5 और ये 23/3, जिसको सॉल्व करेंगे ये 0.5 हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54.21, और मीटर है तो इस मीटर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।